कभी ईरान के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले दो पक्के दोस्तों की दोस्ती में अब सबसे बड़ी दरार पड़ चुकी है। खबरें हैं कि एक सीक्रेट फोन कॉल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच भयंकर टकराव हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तू मैं हो गई या गालम गलौच हो। ईरान ने चूड़ियां कसी अमेरिका की। अब जब चूड़ियां कसी अमेरिका की और ये 20 यूएस मिलिट्री साइट्स पे जब बमबारी हुई तो आपको क्या लगता है 20 थी कहां? अमेरिका में थोड़ा ना थी, ये तो जितने भी मुस्लिम अरब कंट्रीज है वहां पे थी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच झगड़ा हुआ है। नेतन्याहू से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया और ट्रंप ने नेतन्याहू को एहसान फरामोश भी बताया है। एक्सक्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों की फोन कॉल पर बात हुई है। इस बीच दोनों के बीच झगड़ा होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई। इजराइल ने एक नस दबा रखी है, उसका नाम है लेबनान। इजराइल और लेबनान के बीच में जो चल रहा है हिजबुल्लाह का खात्मा या फिर इजराइल को बड़ा करना, दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि अमेरिका इधर ईरान से बात करने भागता है, उधर की तरफ इजराइल कुछ कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया में ट्रंप की घनघोर बेइज्जती हुई है। अमेरिका पूरी तरह इस बात को लेकर के अब ग्लोबल साख खो रहा है। कभी ईरान के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले दो पक्के दोस्तों की दोस्ती में अब सबसे बड़ी दरार पड़ चुकी है। खबरें हैं कि एक सीक्रेट फोन कॉल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच भयंकर टकराव हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग में सबसे बड़ा यू टर्न आने वाला है? क्या यह जंग और विनाशक होने वाली है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो समझिए। लेबनान पर नेतन्याहू की जिद अब डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस बन चुकी है। हिजबुल्लाह पर बरसते बमों से बौखलाए ईरान ने सीधे शांति वार्ता खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है और अगर ये शांति वार्ता टूटी तो ट्रंप का गेम बिगड़ जाएगा। इसी तबाही को रोकने के लिए ट्रंप ने सीधे नेतन्याहू को कॉल घुमाया और बेरूत पर मंडराते हमलों को लेकर उन्हें ऐसी लताड़ लगाई कि दुनिया हिल गई है। गुस्से में ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह डाला है। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके ऐसी फटकार लगाई है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। ट्रंप ने नेतन्याहू से क्या कहा है, चलिए बताते हैं आपको इस फोन कॉल में क्या बातें हुई। जानकारी आपके सामने रखते हैं क्योंकि गुस्साए ट्रंप ने एक तरह से नेतन्याहू को सीधे सीधे हड़का दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच टकराव हुआ है। ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि तुम पागल हो, तुम एहसान फरामोश हो, सब तुमसे नफरत करते हैं, यानी इजराइल से सब नफरत करते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो नेतन्याहू जेल में होते। उन्होंने कहा कि तुम्हारे चलते, यानी नेतन्याहू के चलते अब इजराइल अलग पड़ गया, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू को इतना क्यों सुनाया? अगर ये सवाल आपके जहन में है तो उसका जवाब अब देंगे, क्योंकि ऐसी कौन सी वजह है कि ट्रंप अपने पक्के दोस्त के ही जानी दुश्मन बन गए। इसके लिए जरा आप पोस्ट देखिए, हम आपको जरा वो पोस्ट दिखाते हैं। इस पोस्ट को गौर से देखिएगा। ये सरकारी मीडिया के हवाले से खबर है कि तेहरान की नेगोशिएटिंग टीम ने मध्यस्थों के जरिए अमेरिका से होने वाले हर तरह के संपर्क पर ब्रेक लगा दिया है और इसी खबर के बाद ट्रंप अब डर गए। दरअसल ईरान के हमलों से अमेरिका की आर्थिक कमर पहले ही टूट चुकी है और ट्रंप अब और युद्ध नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने सीधे सीधे अब नेतन्याहू को फोन मिलाया और उन्हें कायदे से समझा दिया कि आप इस तरह से जो लेबनान पर लगातार अटैक करें वो मत करिए। तो आप समझ लीजिए कि ईरान ने भी ये क्लियर कर दिया है कि इजराइल लेबनान पर हमला करता है तो कोई बात नहीं होगी, युद्ध विराम नहीं होगा। और यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तकरार होती दिख रही है। आपको थोड़ी और डिटेल्स इस पर दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं कि दोस्त कैसे दोस्त का दुश्मन बन गया, आप जान लीजिए। सबसे पहली वजह आपको बताएं, इसकी सबसे पहली वजह है लेबनान पर हमले से ट्रंप बहुत बुरी तरह खफा है क्योंकि अटैक्स लगातार इजराइल कर रहा है। दूसरी बड़ी वजह इसकी है ईरान की शर्त जो है कि शांति नहीं हुई तो डील नहीं हुई, यानी लेबनान पर अटैक होता रहा तो डील का कोई रास्ता नहीं खुलेगा। तीसरी वजह इसकी ईरान की शर्त का ट्रंप पर बहुत बड़ा दबाव और दबाव का ही असर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर में आके सीधे सीधे नेतन्याहू को कॉल कर दिया। चौथी बड़ी वजह इसके पीछे ट्रंप ईरान के साथ डील चाहते हैं, अब जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर ऐसे इजराइल अटैक करता रहा तो डील का रास्ता खुलता नहीं दिख रहा है। पांचवी इसके पीछे की वजह आप समझिए, ट्रंप की डील मेकर की छवि को इससे नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि वो पूरी दुनिया में खुद को नोबेल प्राइज के लिए भी कई बार डील मेकर की तरह पोर्ट्रे कर चुके हैं और अभी भी वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी डील की बात हो रही है ये तो कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने तो ये नहीं बोला कि मालिक हम बड़े परेशान हैं, हमारे साथ डील कर ली। अब जब ऐसा नहीं है तो कोई भी कैसे मान सकता है कि ईरान हार गया? ईरान आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके बैठा हुआ है, अमेरिका की एक शर्त नहीं मान रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास कर ले कि ईरान तो हार गया। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट्स। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं आज दोस्तों, इसके बैकग्राउंड पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि 20 यूएस मिलिट्री साइट्स जिसको अभेद माना जाता था, और यार यहां पे तो थर्ड की बैटरीज हैं और पेट्रियट और पता नहीं क्या क्या, यहां पे 3 जाम है, मक्खी नहीं आ सकती यहां पे, यार परिंदा पर नहीं मार सकता। और यहां पे मन मर्जी से ईरान ने ड्रोन मारे, मन मर्जी, सवेरे उठे डालो 100 ड्रोन वहां पे, हलवा बना दिया। अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा, और ये जो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तू मैं हुई है, इसका रूट कॉज कई सारे हैं दोस्तों, ऐसा एक रूट कॉज नहीं है, पर यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बनने गया था टार्जन। आज की तारीख में नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप को वोट चाहिए, मिड टर्म्स हो रहे हैं ना अमेरिका में, आपको पता है, तो उसको वोट चाहिए।
अब ये वोट, ये तो वोट ना दिलवा रहे उसको भाई, कि तुम प्रेसिडेंट थे और तुम्हारी 20 मिलिट्री साइट्स का हलवा बना दिया ईरान ने। नाउ हु इज गोइंग टू वोट फॉर हिम? उसके जो नंबर्स हैं वो प्लमेट कर रहे हैं, जो अप्रूवल रेटिंग्स है डोनाल्ड ट्रंप की वो नीचे 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 नीचे। नॉट जस्ट द ईरान वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं ऊपर। ये ऊपर फेक न्यूज बोले, ये ऊपर ये बोले कि साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दाम, आपको फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने वोट देना उनको तो फर्क पड़ता है, आप तो अरबपति हो। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। डोनाल्ड ट्रंप को कोई मतलब नहीं है ईरान से, उसको कोई मतलब नहीं है लेबनान से। उसको ऐसा लगा कि जैसे उसने वेनेजुएला एक लड्डू की तरह खा लिया, ईरान को भी लड्डू की तरह खा लेगा। ईरान निकला मछली का कांटा, वो फंस गया इसके गले में। अब ये परेशान है और ये कुछ भी करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ना, ईरानियंस को ये बात समझ में आ गई कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप इज अ वीक मैन। द Iranians have identified this man's weakness. The American military is not weak. The American military is extremely powerful, is the most powerful military on planet Earth as far as technology is concerned. टेक्नोलॉजी में अमेरिकन का कोई आसपास भी नहीं है, चाइनीज रशियन कोई उनके आसपास भी नहीं है। लेकिन जब लीडरशिप किसी देश की कमजोर होती है ना दोस्तों, फिर यही आपको भुगतना पड़ता है, फिर आपको जलील होना पड़ता है, क्योंकि लीडरशिप कमजोर है। डोनाल्ड ट्रंप इज अ वीक मैन। उसको लगा कि मैं जाऊंगा और यूं करूंगा और सब कुछ हो जाएगा, फिर मैं जीत जाऊंगा। अच्छा, ऐसा वैसा तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच झगड़ा हुआ है। नेतन्याहू से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया और ट्रंप ने नेतन्याहू को एहसान फरामोश भी बताया है। एक्सक्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों की फोन कॉल पर बात हुई है। इस बीच दोनों के बीच झगड़ा होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई है। लेबनान में हुए हमलों को लेकर ही नाराजगी जताते हुए नेतन्याहू को एहसान फरामोश बताया और ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल भी कहा। तो देखिए, यह है मौजूदा स्थिति। नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। खबर क्या है? ट्रंप नेतन्याहू के बीच कहा सुनी की नौबत आ गई। फोन पर दोनों के बीच बातचीत हुई। नेतन्याहू पर गुस्से में चिल्लाए ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा, तुम बिल्कुल सनकी हो, तुम एहसान फरामोश हो। सोचिए, ट्रंप नेतन्याहू को कह रहे हैं कि सनकी हो, एहसान फरामोश हो, सब तुमसे नफरत करते हैं। मैं ना होता तो तुम जेल में होते, तुम्हारे चलते इजराइल आज पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहसा बहसी की नौबत आ गई ट्रंप और नेतन्याहू के बीच। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, किसने सोचा था कि नौबत यहां तक आ जाएगी? मतलब ईरान से जंग, अमेरिका और इजराइल का साथ, ईरान जिस तरह से भारी पड़ा 40 दिनों की जंग में, और अभी जो स्थितियां हैं उसके चलते अमेरिका पर अब किस कदर दबाव पड़ रहा है, यह ट्रंप की भाषा बता रही है। नेतन्याहू को सनकी, एहसान फरामोश कहा जा रहा है। बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है कि एक तो ट्रंप की भाषा है ही, कई बार काफ़ी नेताओं को, काफ़ी राजनेताओं को ऐसा कह चुके हैं, जिसका खामियाजा अमेरिका भुगत रहा है कि काफ़ी देश आज अमेरिका का साथ नहीं दे रहे। क्योंकि कोई भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आप ऐसी बात करते हो तो वो भी एक डेमोक्रेसी का इलेक्टेड लीडर है, उसको भी अपना जवाब देना है। लोग उसकी तरफ देखते हैं आज हमारे लीडर को किस तरह की बात की गई। ये तो हो गया एक एंगल। दूसरा, ये बात डेफिनेटली है कि ईरान युद्ध की वजह से आज पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, एक डायनामिक्स बदली होते जा रहे हैं। देखिए, अमेरिका और इजराइल एक बहुत ही जबरदस्त दोस्त, और इजराइल अगर अमेरिका की मदद नहीं हो तो अभी तक इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता था। यह भी हकीकत है, क्योंकि जो अमेरिका की लगातार हथियारों की सप्लाई, चाहे वो हमास के खिलाफ हो, हिजबुल्ला के खिलाफ हो, हूथी के खिलाफ हो, ईरान के खिलाफ हो, और साथ साथ में सीरिया, इराक, जगह जगह वो हमले करता रहता है। कैसे कर रहा है? अमेरिका उसको इंटेलिजेंस, अमेरिका उसको हथियार, अमेरिका उसको पैसा दे रहा है। तीसरी बात यह है कि लेकिन आप अगर इस तरह को बातें करते हो कि भैया तेरे हमारे बिना तू नहीं रह सकता था, हमारे बिना तुम खत्म हो, एहसान फरामोश हो, तो ये कहीं ना कहीं एक रिश्तों में बड़ी जबरदस्त खटास पड़ जाती है। एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई लगातार चलती जा रही है, अमेरिका निकलना चाह रहा है इससे, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट अलग हैं, इजराइल के उद्देश्य पूरे नहीं हुए। इजराइल की वजह से ही अब ये जंग चलती जा रही है। लगातार हिजबुल्ला के ऊपर हमले का वजह भी एक कारण है कि आज जो शांति नहीं हो पा रही। ईरान की एक डिमांड यह भी है कि आप हिजबुल्ला के ऊपर हमले बंद करिए, उनको बातचीत में शामिल करिए। इजराइल ने एक नस दबा रखी है, उसका नाम है लेबनान। इजराइल और लेबनान के बीच में जो चल रहा है, हिजबुल्ला का खात्मा या फिर इजराइल को बड़ा करना, दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि अमेरिका इधर ईरान से बात करने भागता है, उधर की तरफ इजराइल कुछ कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया में ट्रंप की घनघोर बेइज्जती हुई है। अमेरिका पूरी तरह इस बात को लेकर के अब ग्लोबल साख खो रहा है कि अमेरिका को आफ्टर ऑल इजराइल चला रहा है कि इजराइल को अमेरिका चला रहा है। अब यह बात हर किसी के
के जनमानस में उठने लगी है कि ईरान पर हमला करना अमेरिका की चाहत ही नहीं, ये तो इजराइल चाहता था कि ईरान को मारो, क्योंकि ये हमास से हमको हम हमला करवाते हैं, हिजबुल्लाह से करवाते हैं, हूतियों से करवाते हैं, हर तरफ से प्रॉक्सीज भेज के चलते हैं। तो बोले ऐसे में आप इनको टारगेट बनाओ। अब ये जो टारगेट गेम चलना शुरू हुआ, अमेरिका को युद्ध में जब खींचकर इजराइल लेकर आया, अब वही इजराइल ट्रंप के बूते से बाहर हो गए हैं। आज का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकाते हुए कहा है कि मान जाओ, अगर हम ना होते तो तुम जेल में होते। यार ये बड़ा स्टेटमेंट है, ऐसा रिमार्क है जिससे ये दिखता है कि ट्रंप अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं नेतन्याहू से। और ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रही है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप अपनी ग्लोबल साख में दुनिया भर के चक्कर काट रहे हैं, चाइना के चक्कर काट रहे हैं, पाकिस्तान को जबरदस्ती ढो रहे हैं, गंदगी से बातचीत कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज को लेके चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर दिन उनकी साख पे दग्गे दब्बे लग रहे हैं कि आपसे रास्ता तो खुल नहीं रहा है, बनने चले थे राष्ट्रपति। ये सब बातें जितनी भी है ना, वो ट्रंप के लिए बहुत नासूर हो गई हैं। इनसे वो निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, और परिणाम क्या हो रहा है कि एनी टाइम आकर के नेतन्याहू उनके लिए दिक्कत खड़ी कर दे रहे हैं। अभी ऐसा क्या कांड किया है उन्होंने, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इससे ईरान बिफरा, फ्रांस बिफरा, सब बिफरे, और इवन ट्रंप तक बिफरे, इतने बिफरे कि उन्होंने हिजबुल्लाह से बात कर ली, हिजबुल्लाह से बात करी कि भैया चलो कुछ सेटलमेंट करो। तो ये कहानी क्या है, आओ उसको विस्तार से समझते हैं। इस पूरी युद्ध की कहानी में एक नया एंगल जिसमें ट्रंप अब नेतन्याहू पर फटे हैं, यह चर्चा आपको बताते हैं। और इंटरेस्टिंग पता है क्या है, इस कहानी में नेतन्याहू भी ट्रंप के ऊपर भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि सुनो, हमको यह सिखाया जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों को कब हां बोलना होता है, कब ना बोलना होता है। मतलब अब नेतन्याहू ने भी अपनी इमेज दुनिया के सामने यह रख दी है कि अमेरिका अपने कंट्रोल में रहिएगा, हमें पता है कि हमें कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। ईरान वाले इस बात पर बहुत मजे लेते हैं अमेरिका के कि ट्रंप तुम असल में एप्स्टीन फाइल के कब्जे में चल रहे हो, इजराइल तुम्हें नचा रहा है। जब जब तुम कुछ करने निकलते हो वो तुम्हें बता देता है कि सुनो खोले फाइल, क्योंकि तुमने जो दबाई थी, कहते हैं कि एप्स्टीन खुद एक इजरायली एजेंट था और उसने तुम्हारी फाइल दबाई हुई है, तुम दबे पड़े हो इजराइल से, इसलिए कुछ कर नहीं रहे हो। बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। ईरान वाले उछला उछलाकर बार बार अमेरिकियों को यही बता रहे हैं कि सुनो तुम युद्ध में नहीं आए थे, इजराइल तुम्हें लेकर आया। एक अलग नैरेटिव चल रहा है। नेतन्याहू एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को उठा के चल रहा है कि जाओ यार बात करो, सुनो जीजा सालों तुम जाकर बात करके आओ, मोहसिन नकवी तुम जाओ, आसिफ शरीफ तुम जाओ, आसिम मुनीर तुम जाओ, ये बेचारे बातचीत में बिजी हैं। उधर नेतन्याहू जो है वो खचखच 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 करके लेबनान में घुसते चले जा रहे हैं। अमेरिका माथा पकड़ लिया कि भाई करें क्या, ये आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नेतन्याहू अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमारे फाइटर्स हमला करते रहेंगे। 31 मई की खबर है कि हमारे फाइटर्स हमला करते रहेंगे साहब, ठीक है साहब। नेतन्याहू ने पूरी तरह से अपनी बातों को सही ठहराते हुए कहा कि हिजबुल्लाह को हम मारते रहेंगे। उनके मोहम्मद मौस मैत्रेक करके यूनिट कमांडर है हिजबुल्लाह को, उसको मिसाइल से उड़ा दिया, बोले हम मारते रहेंगे। 1 जून के दिन यह खबर आई, प्रतिक्रिया दुनिया भर से उठी कि यार तुमको हिजबुल्लाह का कमांडर मारना था, तुम 15-15 मंजिल, 10-10, 5-5 मंजिल की इमारतों को, मतलब स्टोरी की बिल्डिंगों को उड़ा देते हो। बोले ये जो तुम हरकतें करते हो उन लोगों को मिटाने की, ये तरीका सही नहीं है। कोई बात नहीं साहब, लेकिन लेबनान के अंदर ईरान के प्रति इसलिए सिंपैथी है क्योंकि ईरान ने अपने बचाव से पहले लेबनान की सुरक्षा सुनिश्चित करी कि सीज फायर हम बाद में करेंगे, पहले लेबनान की सुरक्षा सिद्ध करो। अमेरिका को यह बात बताई गई कि सर सुनो, इजराइल वाले हमले कर रहे हैं, 3,500 से ज्यादा लेबनान में लोग मारे जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जो फोन कॉल हुई है उसको लेकर मीडिया और डिप्लोमेटिक हलकों में दोस्तों काफी बड़ी चर्चा छिड़ गई है। दोनों के बीच ईरान के मामले को लेकर इसमें बहुत ज्यादा बहस हुआ है। दोस्तों ऐसा कहें कि ये झगड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिला है, पूरी दुनिया के मीडिया में छाया हुआ है झगड़ा। बात असल में यह है कि ट्रंप जब से ये दोबारा पावर में आए हैं तब से वो दोस्तों हर जगह लड़ाई ही करवा रहे हैं। वो हमेशा ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने रखने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं आगे से। उनका मानना है कि ईरान पर जितना ज्यादा सेंसर और दबाव बनाया जाए उतना ही उनको काबू में रखा जा सकता है। वही दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है वो हमेशा से कोशिश में रहते हैं कि अमेरिका उनको ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के मिलिट्री एक्शन या बड़े अटैक के लिए खुली छूट दे दें। इस फोन कॉल के दौरान दोनों के बीच इस बात को लेकर गर्मागर्मी हो गई। ट्रंप ने नेतन्याहू से बड़े साफ शब्दों में कहा कि वो मिडिल ईस्ट में किसी नए और बड़े युद्ध में अमेरिका को नहीं झोंकना चाहते। ट्रंप का हमेशा से ये आग्रह रहा है कि उनके कार्यालय में, मतलब जो उनका पीरियड चल रहा है प्रेसिडेंट का, उसमें युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, कोई युद्ध नया शुरू नहीं होना चाहिए। और वो इसी इमेज को मेंटेन रखना चाहते हैं। उन्होंने नेतन्याहू को जताया कि इजराइल को अपनी लड़ाई इस तरह चलानी चाहिए जिससे मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ना कि और बढ़े जंग, जिसमें अमेरिका को भी डायरेक्ट दोस्तों कूदना पड़े। नेतन्याहू इस बात से थोड़े नाखुश दिखे क्योंकि उनका मानना है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हजमुल्ला और हमास, उनको पूरी तरह खत्म करने के लिए अमेरिका के बिना शर्त के सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। जब ट्रंप ने उन्हें थोड़ा पीछे हटने के लिए मामले को कहा तो नेतन्याहू गुस्सा हो गए। नेतन्याहू ने अपना तर्क रखा कि अगर इस वक्त ढीले पड़े तो ईरान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसी पॉइंट पर दोनों के बीच दोस्तों तर्की बढ़ गई और बातचीत को कार्टून और ज्यादा रफ हो गया। ट्रंप ने यह भी क्लियर किया कि वो इजराइल की मदद तो पूरी करेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके इलेक्शन कैंपेन या उनकी आने वाली पॉलिसीज पर इस जंग का बुरा असर पड़े। उन्होंने एक तरफ से वार्निंग भरे लफ्जों में भी कहा है कि इजराइल को अपना ऑपरेशन जल्दी रैप अप करना चाहिए, सीज फायर या पीस टॉक की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जो कि नेतन्याहू के करंट एग्रेसिव प्लान से बिल्कुल अलग है।
नेतन्याहू को लग रहा था कि ट्रंप उन्हें और बड़े फैसले लेने के लिए बोल रहे हैं, ब्लैंक, और ट्रंप ने बोला हम आपको ब्लैंक चेक देंगे। लेकिन इस कॉल ने ये साफ कह दिया कि ट्रंप पहले अपने देश और अपनी पॉलिटिक्स का फायदा सोचेंगे। दोनों पुराने दोस्त होने के बावजूद इस ईरान के मुद्दे पर एक दूसरे के बिल्कुल अलग खड़े थे। दोनों के बीच का ये तनाव दोस्तों ये बिल्कुल खुलकर सामने आ गया, जिससे साफ पता चलता है कि आने वाले दिनों में अगर ट्रंप आते हैं तो नेतन्याहू के लिए अपनी मनमर्जी करना इतना आसान नहीं है। दोस्तों वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।